नमस्कार, मैं तीर्थ बोल रही हूँ। नवीन के पिता का देहांत हो गया था। वह बहुत विचलित एवं अशांत था। उसे याद आया कि उसकी एक मित्र करुणा थी। वह अपने पुत्र वियोग से जब गुजर रही थी, वह उसे बारंबार सांत्वना दिया करता था। आज उसकी वही स्थिति है। उसने अपनी व्यथा करुणा के सम्मुख प्रकट की। वे दोनों मृत्यु की सच्चाई समझने मेरे पास आए। नवीन ने प्रश्न किया कि हमारा जन्म और मृत्यु क्यों बार बार होता है। मैंने कहा, यह एक खेल है जो जगत में चल रहा है, इसलिए इसे लीला कहा गया है, माया कहा गया है। नवीन का अगला प्रश्न था, क्या पुनर्जन्म होता है? मैंने कहा, हाँ, परंतु तुम जैसा सोचते हो वैसा नहीं होता है। वृत्तियां पुनः पुनः जन्म लेती हैं, लेकिन व्यक्ति विशेष दोबारा नहीं आता है। नवीन का प्रतिप्रश्न आया, मृत्यु को थोड़ा और स्पष्ट कर दें। हमारी मृत्यु क्यों होती है? हमारी मृत्यु कभी नहीं होती है। जो सब कुछ अनुभव करता है वो अजन्मा है, वह मृत्यु को प्राप्त नहीं करता है। हमारा शरीर बार बार अनेक रूपों को लेकर प्रकट होता है। इसके पीछे जीव की इच्छा होती है और कुछ कारण नहीं है। जीवेशना ही जीव को जीवन जीने की इच्छा देती है। वही बार बार संसार में लाकर पटक देती है। पुनः नवीन का प्रश्न था, मृत्यु इतनी डरावनी क्यों लगती है? चारों ओर सभी अपनी मृत्यु को लेकर भयभीत हैं। अपने न होने का भय सदा ही सताता रहता है। इसका कारण क्या हो सकता है? मैं नहीं रहूंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा? यह ख्याल सताता है और फिर रुलाता है। परंतु हम मृत्यु की तैयारी पहले से नहीं करते हैं। हम तो उस बारे में बात भी नहीं करना चाहते हैं। फिर यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो धक्का लगता है। थोड़ा इस पर प्रकाश डालें। मैंने कहा, मृत्यु इतनी डरावनी नहीं है, बस समाज ने अनभिज्ञता के कारण उसकी ऐसी छवि बना दी है। डर का कारण मोह है, हमारी आंतरिक धुंध, वही हमें डराती है। अपने प्रति, अपनी चीज़ों के प्रति बहुत आकर्षण रहता है। मृत्यु के बाद हम इन चीज़ों का भोग नहीं कर पाएंगे, ऐसा मन में उभरता है। परिवार वालों को डर तो इसलिए लगता है कि व्यक्ति विशेष के न रहने से हमारी सुरक्षा एवं सुविधा में व्यवधान आएगा। यही सोचकर भय पैदा होता है। करुणा बोली कि हम मृत्यु को स्वीकार क्यों नहीं कर पाते? पहला है हमारी सामाजिक व्यवस्था एवं अज्ञानता के कारण। दूसरा है मुख्य कारण जीवेशना। जब जीव शरीर धारण करता है तो जीव चाहे जैसा भी हो, उसमें जीने की उत्कट इच्छा होती है। वह जीवन को अपने हाथों से फिसलता हुआ नहीं देख पाता है। तीसरा भी कारण बड़ा कारण है, इसमें अहंकार का भी हाथ है। उसने सब कुछ अपने मैं से जोड़ रखा है। उसे सर्वत्र अपने मैं का ही आधिपत्य ही नजर आता है। उसने मैं सब कुछ पकड़कर खुश हो जाऊंगा, ऐसा प्रतीत होता है। वह बंधनों से जकड़ा हुआ है, इसलिए उसे मृत्यु स्वीकार नहीं होती है। ठीक है, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।